सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मानव मन, बुद्धि, अहंकार लेकर के एक विशिष्ट प्राणी है, जिसके कारण से निरंतर उसकी कामनाएं होती हैं। एक कामना की पूर्ति होते हुए दूसरी फिर तो पैदा हो जाती है, और इस प्रकार से निरंतर कामनाओं के, इच्छाओं के जन्म होने के कारण ही मनुष्य असंतुष्ट रहता है। लेकिन जो व्यक्ति समझ लेता है संतुष्टि क्या है, वह कभी भी दुखी नहीं होता है। आइए आज इसी विषय पर चर्चा करते हैं कि संतुष्टता मानव जीवन का श्रृंगार है और सुख का आधार है। हिंदी का एक मुहावरा है, संतोषी नर सदा सुखी, और संतुष्टता मानव जीवन का श्रृंगार है। इसीलिए कहते हैं कि जो चेहरे से चमके वह संतुष्टता है। किंतु दुर्भाग्यवश आज संसार में कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने संतुष्टि से व्युत्पन्न मीठे फल का स्वाद चखा हो। हम मनुष्य अपना पूरा जीवन और अधिक करते करते गुजार देते हैं और अंततः असंतुष्ट होकर ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह सिलसिला जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। जब तक हम संतोष और संतुष्टता का गुण धारण नहीं कर लेते, तब तक हमें सुख नहीं प्राप्त हो सकता। और इसीलिए कहा जाता है कि जो सदा संतुष्ट वह सदा प्रसन्न। अधिकांश लोगों के मन में संतुष्टता की अवधारणा के बारे में बहुत ही भ्रम की स्थिति होती है। हो भी क्यों ना, जब तक इसे यथार्थ विधि से नहीं समझा जाएगा तब तक वह एक भ्रम के समान ही महसूस होता है। तो क्या है वह सफल विधि जिससे संतुष्टिता को समझा जा सकता है? वह विधि है कि इसके विपरीत पहलू को समझना, यानी कि असंतुष्टता को जानना। विशेषज्ञों के अनुसार मनुष्य के असंतोष के कई कारण होते हैं, जो उनके जीवन में मानसिक व्यग्रता लाकर उसके बौद्धिक प्रसंग को विक्षुब्ध कर देते हैं। परिणाम स्वरूप वह निराशा, उदासीनता, तनाव, द्वेष और मानसिक पीड़ा के साथ ऐसा दब जाता है कि कार्य करने की अपनी क्षमता खो देता है। दूसरा, अपने आप में संतुष्ट, अर्थात अपने आप को अपने गुण अवगुणों के साथ स्वीकार करना। और तीसरा, सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट होना, अर्थात हर आत्मा को उसके गुण और अवगुणों के साथ स्वीकार करते हुए एक के अंदर एक कोई ना कोई सकारात्मक तत्व खोजना। अर्थात कि तात्पर्य ये है कि संबंधों में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। तो जो भी हमारे आसपास सगे संबंधी या परिवार समाज इत्यादि है, उसके गुणों को हम ग्रहण करें। कहते हैं ना कि तत्व ग्रहण कर लेना चाहिए और बाकी छोड़ देना चाहिए। दूसरा, स्वयं का भी आत्मावलोकन करना चाहिए। हमारी क्या परिस्थिति है, हमें क्या ज़रूरत है, और उसके अनुसार हमें अपने गुणों को बढ़ाना है और दूसरों से सकारात्मक भावों को ग्रहण करना है और नकारात्मक भावों को हटाना है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी संतुष्टता हमारे जीवन में आएगी। किसी को भी देख करके भौतिक सुख समृद्धि से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है। हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपनी परिस्थितियों के हिसाब से उस भौतिक सुख सुविधा का आकलन करना चाहिए। चुनौतियाँ भी हमें बहुत संतोष देती हैं। यदि वो चुनौतियाँ हम पार कर जाते हैं, अनेक बाधाओं को हम सह जाते हैं और सफलतापूर्वक उसमें से निकल जाते हैं, तो वो हमारी आत्मसंतोष का कारण बनती हैं। इसी बात को समझना है कि हमें आत्मावलोकन अवश्य करना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए अतिशय धन्यवाद।
यदि आपको मेरी चर्चा अच्छी लगती